बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मिलेगी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा आज की हमारी रेसिपी का। आज की हमारी रेसिपी है मछली फ्राई, फ़िश फ्राई की। बहुत ही कम मसालों से, लाइट से मसालों से मछली को फ्राई करेंगे, मछली को तैयार करेंगे। कोई अहम मसाला, कोई सीक्रेट मसाला, कोई पाउडर मसाला नहीं है, आम से घर में पड़े हुए मसालों से ही तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो यहाँ पे ली है मैंने मछली। मछली कौन सी ली है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले सबसे पहले इसे हमने थोड़े से कट लगा के दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से धोने के बाद इसे कर लिया है खुश्क। खुश्क करना ज़रूरी है, किचन टॉवल से या फिर किसी पेपर से, अखबार से इसे अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। पानी इसका जो है वो ड्राई हो जाए तो ही इसे हम मसाला लगाएँगे। तो यहाँ पे मसाले के लिए 3 चम्मच हमने लिए हैं बेसन के, 1 चम्मच लिया है नमक का, 1 चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून मछली मसाला, फ्राई मसाला जो हम बाज़ार से पैकेट वाला मिलता है वो शामिल करेंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर देंगे हम ज़ीरा पाउडर, 1 से डेढ़ चम्मच लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट इंतहाई ज़रूरी है। लहसुन का पेस्ट जो है, लहसुन से एक तो मछली की स्मेल जो है वो दूर हो जाती है, दूसरे नंबर पे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है लहसुन से। आप किसी भी किस्म की, किसी भी तरह की मछली को फ्राई कर रहे हो या फिर पका रहे हो, लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद शामिल करेंगे इसके अंदर 1 से डेढ़ चम्मच लेमन जूस का। लेमन जूस ना हो तो सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून के करीब ज़र्दा फूड कलर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा कलर देने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए। इसके बाद आधी प्याली के करीब इसमें जाएगा जी पानी और इसे करेंगे हम मिक्स। आप जितना मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी चम्मच से मिक्स कर लें या फिर किसी भी और चीज़ से, हैंड विस्कर से मिक्स कर लें, लेकिन जिस तरह से मिक्सिंग इसकी होती है हाथों की मदद से, शायद ही किसी और चीज़ से, किसी और तरह से होती हो। तो यहाँ पे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। नरम सा मुलायम सा पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर मौजूद कोई भी बेसन का ज़रा नहीं रहना चाहिए, गुठली वगैरह कोई नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल नरम मुलायम पेस्ट बना लेंगे और नरम मुलायम हमारा इस तरह से पेस्ट बन जाए तो इसमें हम कोट करेंगे अपनी फ़िश को, जो हमने धो के खुश करके रखी हुई है। तो इस तरह से एक-एक पीस लेंगे, इसे इसके अंदर मसाला लगाएँगे, जो हमने कट लगाए हुए थे उसके अंदर भी मसाला लगाएँगे और अंदर वाली साइड पे भी इसे हाथों की मदद से हल्का-हल्का सा कोट कर लेंगे। बाहर से भी इसे एक दफ़ा डिप करके कोट कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा-सा छटक देंगे ताकि ज़्यादा मसाला जो है वो ना लगे। इसी तरह से बाकी की मछली को भी हम मसाला लगा लेंगे, मसाला हमारा लग जाए तो इसे हम रेस्ट देंगे, मैरिनेट करेंगे। कम से कम मैरिनेट जो हम इसे करेंगे वो 2 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करेंगे। कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितना आपका रेस्ट देने का दिल करे आप इसे मैरिनेट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मैरिनेशन होगी उतने ही मसाले जो है इसके अंदर तक जज़ब होंगे और ये टेस्टफुल बनेगी। तो 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे हमने फ्रिज के अंदर मछली को मैरिनेट कर लिया। उसके बाद लेंगे जी एक कढ़ाई, जिसमें हम शामिल करेंगे 2 से ढाई चम्मच घी या फिर ऑयल जिसमें आप बनाना चाहें। घी हमारा एक दफ़ा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, फ्लेम को हम कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। कुछ लोगों की यही शिकायत रहती है कि उनकी मछली जो है वो फ्राई करते वक़्त बाहर से तो क्रिस्पी सी हो जाती है, पक जाती है, लेकिन अंदर से वो कच्ची सी रह जाती है या फिर गीली-गीली सी होती है, अच्छे तरीके से टेंडर नहीं बनती। तो इसकी यही वजह है कि जब हम घी को गर्म कर लेते हैं उसके बाद मछली ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करते हैं, तो बाहर से तो हमारी मछली जो है, हमारी फ़िश जो है वो क्रिस्पी सी हो जाती है, लेकिन अंदर से वो गीली सी रह जाती है, अच्छे तरीके से टेंडर नहीं बनती। तो जैसे ही गरम-गरम घी के अंदर हम मछली को ऐड करेंगे, मछली को शामिल करेंगे, तो हम फ्लेम को हम लो कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा-सा टाइम लगा के इसे फ्राई करेंगे। जैसे हम 1 से 2 दफ़ा इसे हम साइडें इसकी चेंज करेंगे उलट-पुलट के, इसे थोड़ा-सा कलर आने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस भी करते जाएँगे ताकि हमारी मछली जो है वो ये अंदर से अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और बाहर से भी ये बिल्कुल भी ना जले, बल्कि अच्छे तरीके से क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। तो लास्ट में मैं आपको चेक भी करवाऊँगा कि हमारी जो मछली है वो बाहर से भी क्रिस्पी सी बनी है और अंदर से भी बिल्कुल टेंडर, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल भी गीली नहीं हुई। यानी कि वो अंदर से भी ये उसी तरह से पकी है जिस तरह से बाहर से ये पक चुकी है। तो माशाल्लाह से जिस तरह आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त सी हमारी गोल्डन सा कलर आ चुका है हमारी फ़िश के ऊपर, हमारी मछली के ऊपर। इसे हम निकाल लेंगे और इसे करेंगे पेश। और ये जो मछली जो हमने बना रहे हैं, आज हमने ली है, ये है चिड़ा फ़िश, इसे मकामी ज़ुबान में बोला जाता है।
تلاپیا بھی اس کا نام ہے اور اسے پنجاب کی ٹراؤٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹراؤٹ فش جو ہے وہ خاص کر ٹھنڈے علاقوں میں ٹھنڈے پانی میں پائی جاتی ہے، لیکن پنجاب کے اندر چڑا فش کو ہی ٹراؤٹ بولا جاتا ہے اور بہت ہی لذیذ یہ مچھلی ہے۔ ایک دفعہ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ نے اسے ٹرائی نہیں کیا تو میرا مشورہ ہے کہ اسے ایک دفعہ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا۔ ایک دفعہ اسے بنا لینے کے بعد آپ یقین مانیں کہ باقی تمام فش کی ورائٹیز کو بھول جائیں گے اور بار بار اسے ہی آپ اسے ٹرائی کریں گے۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہی آج کی میری ریسیپی چڑا فش کی تیار ہو چکی ہے، اور یہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے بھی بالکل یہ ٹینڈر بنی ہے، بالکل بھی کچی نہیں ہے، بالکل بھی گلی گلی نہیں ہوئی، بالکل یہ سافٹ سی کرسپی سی باہر کی طرح بنی ہے۔ تو ایک دفعہ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ کیسی بنی آپ کی فش ہمیں بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آج کی ہماری ریسیپی کیسی لگی؟ یہ ریسیپی اچھی لگے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پہ نیا تو چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب۔ ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔